अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आर्ट एंड कल्चर पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा एंड इसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे नए आए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। So without wasting your time, let us start. Kud. One of the famous dance forms of Jammu and Kashmir is Kud dance, performed during nights. ठीक है, ये एक फेमस डांस फॉर्म है, यूजुअली जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है एंड परफॉर्म किया जाता है नाइट्स में। ठीक है, इसको डे में भी परफॉर्म किया जाता है बट प्रेफर नाइट्स में किया जाता है एंड इसको परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ गॉड लॉर्ड देवतास। एंड ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, परफॉर्म टू ऑनर द गॉड लॉर्ड देवतास एंड इसमें जो ऑल एज ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं ये डांस, मोस्टली परफॉर्म बाय फार्मर्स आफ्टर गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप। सो जो कुड डांस है इसको मोस्टली परफॉर्म करते हैं फार्मर्स आफ्टर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है छैना, ड्रम्स, नरसिंगा एंड फ्लूट। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं एंड याद रखने के लिए इसके लिए एक ट्रिक है, फार्मर्स ने क्यूट डांस किया। अब द कुड डांस इज परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स। अब जो इंस्ट्रूमेंट के नाम है वो एफ फार्मर्स, एफ फॉर फ्लूट, एन फॉर नरसिंगा, सी फॉर छैना, डी फॉर ड्रम। ठीक है, सो ऐसे याद रख सकते हो, क्या पता कभी पूछा जाए एग्ज़ाम में। एंड ये इसकी फोटो है। ठीक है, नाउ हिरन डांस, नाम से ही पता चल रहा है हिरन, दैट मीन्स डियर डांस। इट्स अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म। ठीक है, थिएटर फॉर्म का मतलब होता है जिसमें डांस भी होता है, जिसमें सिंगिंग भी होती है एंड जिसमें एक्टिंग भी होती है, इसे बोलते हैं हम थिएटर फॉर्म। ठीक है, so heron dance also called deer dance, it is traditional theater form, important and it is performed during Lohri festival. ठीक है, so ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड द heron dance is performed in the hilly regions of जम्मू। इसमें 10 to 15 मेंबर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, करक डांस, इट्स अ टेल बैलेट संग बाय जोगीज। ठीक है, टेल बैलेट का मतलब होता है इकट्ठे चोरस में गाना। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट है ये करक डांस कौन परफॉर्म करते हैं, बाय जोगीज। एंड ये ऑलरेडी पूछा गया है, बाय जोगीज कम्युनिटी इसको परफॉर्म करते हैं एंड ओनली रबाब इज यूज्ड। सो इन करक डांस ओनली रबाब इज यूज्ड। रबाब इज एन इंस्ट्रूमेंट and it is performed by Jogis community। थी जो गुजर एंड बकरवाल ट्राइब्स है वो इसको परफॉर्म करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। BBG ऐसे याद रख सकते हो, बेंथी बाय बकरवाल एंड गुजर। दिस फोक सॉन्ग इज संग इन चोरस बाय अ ग्रुप ऑफ 5 to 7 पीपल। ठीक है, ठीक है, चौरस में इसको परफॉर्म किया जाता है एंड ये फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग का मतलब होता है जिसका ओरिजिन किसी पर्टिकुलर एरिया में हुआ होगा। ठीक है, नाउ बांड पत्थर, बांड पत्थर इज ए ओल्ड ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर। बांड का मतलब होता है एक्टर या परफॉर्मर एंड द वर्ड, बांड का मतलब होता है एक्टर या परफॉर्मर, द वर्ड पत्थर का मतलब होता है ड्रामा। ठीक है, सो इट मीन्स इसमें एक एक्टर होगा एंड
ड्रामा होगा, जो एक्टर होगा वो एक्टिंग करेगा, ड्रामा ड्रामा साथ में होगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, में डांस और प्ले दोनों होगा, ठीक है। एक नरेटर होगा जो स्टोरी बोलेगा, एक नरेटर होगा जो स्टोरी बयान करेगा, एंड ये जो बांड पत्थर है ये ओपन स्पेस में परफॉर्म किया जाता है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं वो हैं ड्रम, सारंगी एंड नगारा। अब इसको याद कैसे रख सकते हो? दिल से नाटक, डी फॉर ड्रम, एस फॉर सारंगी, एन फॉर नगारा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। एंड नो फीमेल ओनली मेल, इसको सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं। एंड मैन प्ले द रोल ऑफ फीमेल, ठीक है। जो मैन होगा वो फीमेल का रोल भी इसमें परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे मैंने ये दिखाया बांड पत्थर ओपन स्पेस में परफॉर्म किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड एक स्टोरी टेलर है जो स्टोरी बोलेगा। चक्री, वेरी फेमस अमंग कश्मीरी पंडिट्स एंड कश्मीरी मुस्लिम्स ड्यूरिंग वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। कब परफॉर्म किया जाता है? शादी के टाइम पे। एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? हारमोनियम, इट इज़ रबाब, RABAB, हारमोनियम, रबाब, गराहा, सारंगी, नोट एंड द तुम्बखनार, ठीक है। दैट मीन्स जब शादी होती है, शादी में कश्मीर पे वन गेवन वोल, ठीक है। नोट, तुम्बखनार भी यूज़ होते हैं। कब परफॉर्म किया जाता है? मेहंदी रात को, ठीक है, यानी कि मंझरौत दो। विद्रोफ डांस के साथ ये एंड होता है, ठीक है। एंड ये चक्री की फोटो है, ठीक है। ये हारमोनियम है, ये रबाब है, ये नोट है। नाउ हाफिज़ा नगमा एक सूफियाना म्यूज़िक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हाफिज़ा नगमा इज़ अ सूफियाना म्यूज़िक। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इसमें, संतूर, ठीक है। हाफिज़ा नगमा सूफियाना म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वह है संतूर। इसमें फीमेल डांसर, हाफिज़ा यानी कि फीमेल डांसर हैं। हाफिज़ा का मतलब होता है डांसर, जो फीमेल डांसर होगी। एंड नगमा मतलब होता है सूफियाना कलाम, ठीक है। ये जो हाफिज़ा नगमा, इसको नाउ रिप्लेस किया गया है बाय बच्चा नगमा से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ वही पॉइंट्स लेके आया जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बच्चा नगमा, इसको बच्चा गेवन भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चा नगमा या बच्चा गेवन। एंड वन बॉय ड्रेस अ फीमेल डांसर हु परफॉर्म्स, ठीक है। जो एक लड़का होगा, वो ड्रेस करेगा, ड्रेस लाइक अ फीमेल, देन ही परफॉर्म्स। द ड्रेस ऑफ द डांसर्स लुक लाइक सिमिलर टू द कथक डांस, ठीक है। जो यूपी में कथक डांस परफॉर्म किया जाता है, जो सिमिलरली जो ड्रेस बच्चा नगमा में ड्रेस यूज़ किया जाता है, इट एग्जैक्टली सिमिलर टू द कथक डांस जो यूपी में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है। यंग बॉयज़ ऑफ कश्मीर इसको परफॉर्म करते हैं। बच्चा का मतलब होता है किड, नगमा का मतलब होता है सूफियाना कलाम। एंड परफॉर्म ऑन स्पेशल फंक्शंस लाइक वेडिंग, ठीक है। शादी के दौरान ये परफॉर्म किया जाता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ऑरिजिन अफ़गानिस्तान में माना जाता है, ठीक है। या आप देख सकते हो बच्चा नगमा, या अमिस कश्मीर पे वनान बच कोट। दुमहल
कौन परफॉर्म करते हैं इस डांस को? वातल ट्राइब, इम्पॉर्टेंट है। ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड रिजेंबल्स विद द भांगड़ा ऑफ पंजाब, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जो दुमहल डांस है ये रिजेंबल करता है भांगड़ा ऑफ पंजाब, भांगड़ा और पंजाब के साथ, ये रिजेंबल करता है भांगड़ा ऑफ पंजाब के साथ। एंड इसको परफॉर्म करते हैं बाय वातल ट्राइब। ओनली द मेन फोक ऑफ द वातल आर प्रिविलेज टू परफॉर्म द, ठीक है, जो वातल ट्राइब के सिर्फ मेन लोग हैं वही पे इसको परफॉर्म करते हैं। जनरली दिस डांस इज परफॉर्म विद द वियरिंग लॉन्ग कलरफुल रोब्स एंड टॉल कोनिकल कैप्स, ठीक है, जो टॉल कोनिकल कैप एंड कलरफुल रोब्स इसमें पहने जाते हैं। गवात्री, गवात्री इज नॉट जस्ट डांस स्टेप्स और म्यूजिक बट इज, जो गवात्री है इट्स अ मिक्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक एंड द सिंगर नरेट सम टेक्स्ट ऑन विच डांसिंग इज डन बाय द गवात्री डांसर्स, ठीक है, डांसर्स होंगे इसमें एंड जो सिंगर होगा वो नरेट करेगा सम टेक्स्ट एंड जो डांसर हैं वो परफॉर्म करेंगे, एंड जो डांसर्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ रोफ, इट्स अ फेमस ट्रेडिशनल डांस फॉर्म यूजुअली परफॉर्म इन द कश्मीर रीजन, ठीक है, कश्मीर रीजन में ही कन्फाइंड है। एंड कब परफॉर्म किया जाता है? ईद एंड रमज़ान के टाइम पे, ठीक है। परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ वुमेन स्टैंडिंग फेस टू फेस ईच अदर, ग्रुप ऑफ वुमेन्स इसको परफॉर्म करते हैं जो फेस टू फेस ईच अदर होंगे, ठीक है। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो फुटवर्क होती है इसमें, ठीक है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, देखो इसमें कलरफुल फेरन्स वेयर किए जाते हैं एंड फुटवर्क आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इस फुटवर्क को कश्मीरी में चक्री कहते हैं, ठीक है। नाउ सुरमा, सुरमा सॉन्ग है डोगरी में एंड इसको परफॉर्म किया जाता है फॉर न्यूली मैरिड गर्ल जिसका हस्बैंड आर्मी में होगा एंड इसका एम क्या होता है? डिज़ायर ऑफ रीयूनियन, ठीक है। नाउ बखन, एक पहाड़ी सॉन्ग है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। वन वन, इसे वेडिंग सॉन्ग भी कहते हैं। दीज सॉन्ग्स आर संग एट वेडिंग्स इन कश्मीर, विदाउट दीज सॉन्ग्स वेडिंग इज़ कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसके विदाउट दैट सॉन्ग जो शादियाँ वो इनकम्प्लीट मानी जाती हैं, ठीक है। वो है वन वन, कश्मीर रीजन में परफॉर्म किया जाता है। दंदारस जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है? लोहरी फेस्टिवल या मकर संक्रांति, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। दंदारस इज परफॉर्म्ड इन द लोहरी फेस्टिवल एंड दिस इज हाईली प्रोफेशनल डांस इन विच मॉडल ऑफ पीकॉक। ये कहीं पे क्वेश्चन शायद आया था कि वो कौन सा ऐसा डांस है जो पीकॉक मॉडल पे वर्क करता है, ठीक है, वो है दंदारस। एंड जो डांसर्स है कैरी स्टिक्स ऑन ऑफ बैम्बू, ठीक है। अगर ये डांसर्स है इनमें स्टिक ऑफ बैम्बू होती थी, यहाँ पे भी एक डांसर होता है, इसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती है, देन ये एक दूसरे के साथ ये हिट करते हैं, ठीक है। नाउ लडीशा, इसके बारे में सबको पता होगा। इट्स अ सरकास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन द म्यूजिक इन द कश्मीर म्यूजिक ट्रेडिशन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सरकास्टिकल का मतलब होता है कि जिसमें अपने बारे में जो अपना दुख होगा, अपनी प्रॉब्लम्स होगी या जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स होगी वो इसके ज़रिए बयान करना, इसको बोलते हैं सरकास्टिकल फॉर्म, ठीक है। सो लडीशा इज़ अ सरकास्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है। सोशल या पॉलिटिकल कंडीशन जो भी
होंगे इनको ह्यूमरस वे में बयान करना, ठीक है। एंड इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं हम दहारा, ठीक है। अगर आपने ये देखा नहीं होगा, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, देन यू विल अंडरस्टैंड इट ईजली, ठीक है। सो इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है इसको बोलते हैं दहारा। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नंद बर्थ, ठीक है, इसको मैं पहले डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये थल लगाते वक्त जो ये सॉन्ग गाते हैं इसको बोलते हैं नंद बर्थ, ठीक है। आई होप ये सबको पता होगा। नंद बर्थ कौन परफॉर्म करते हैं इसको? फार्मर्स। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, ठीक है। द सॉन्ग्स आर sung by the farmers in group when they start their daily schedule at the time of नंद, ठीक है। रिमूविंग ऑफ वीड्स, वही मतलब है जो मैंने नीचे बताया, ठीक है। नाउ हिकत, ठीक है, इसको मैं पहले डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ये है हिकत, ठीक है। हाथ एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ के फिर ये घूमते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हिकत, चाहे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। टू गर्ल्स जॉइन देयर हैंड्स इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है वॉच, क्लॉक, जैसे घड़ी मूव करती है ना ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट है जो ये हिकत है ये कश्मीर रीजन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नाउ किगली का भी मतलब यही होता है, बट ये जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। इट्स अ सिंपल बट एंटरटेनिंग डांस इन विच नो इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। इट इज परफॉर्म ओनली बाय गर्ल्स एंड नो मेल टेक पार्ट इन इट। द गर्ल्स कैच होल्ड ऑफ ईच अदर अपोजिट हैंड्स एंड रोटेट देमसेल्व्स क्विकली बट इन अ बैलेंस वे, ठीक है। सो हिकत एंड किगली दोनों सेम है। फ़र्क क्या है? हिकत कश्मीर रीजन में परफॉर्म किया जाता है एंड किगली जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। विगित नाचन, ठीक है। रिचुअल ऑफ वेडिंग्स व्हेन ब्राइड इज अबाउट टू लीव हर पेरेंटल होम, ठीक है। कब परफॉर्म किया जाता है? शादी के दौरान परफॉर्म किया जाता है जब दुल्हन अपने घर को, अपने पेरेंट का घर छोड़ के जाती है, ठीक है। कब कौन परफॉर्म करते हैं इसको? कश्मीरी पंडित्स, मोस्टली फीमेल्स इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जगारना परफॉर्मड मेनली ऑन ओकेजन्स ऑफ मैरिज सेरेमनीज, ठीक है। मैरिज सेरेमनीज में ये परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है? जम्मू रीजन में। एंड इट इज़ अ सॉन्ग कम डांस। एंड जो ये है इसको मोस्टली परफॉर्म करते हैं बाय फीमेल्स, ठीक है। बस कुछ नहीं याद रखना है, जगारना जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है, मैरिज सेरेमनीज में परफॉर्म किया जाता है, फीमेल्स इसको परफॉर्म करते हैं। एंड इज़ अ सॉन्ग कम डांस, ठीक है। नाउ लित्री डांस, एंड ये ऑलरेडी पूछा गया था प्रीवियसली, इसे लेबर डांस भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, लित्री, एल फॉर लितर, एल फॉर लेबर, ठीक है। लित्री डांस या लेबर डांस, इट्स अ डांस परफॉर्म बाय द पीपल हु आर इनवाइटेड टू कट द ग्रास, ठीक है। जब ग्रास काटना होगा ना तब ये परफॉर्म किया जाता है। फ्यूमानियन इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ द बॉडी विद गेस्चर्स, ठीक है। बॉडी की मूवमेंट करना विद सम गेस्चर्स। एंड फ्यूमानियन इज परफॉर्म बाय यंग पीपल ऑन द ओकेजन्स ऑफ गुजा नवामी। इम्पॉर्टेंट है, कब ये परफॉर्म किया जाता है? गुजा नवामी, अराउंड अगस्त टू सितंबर मंथ में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। Fumanian is performed on the occasion of Guja Nawami and it is a religious festival celebrated the day after Janmashtami, ठीक है।
जन्माष्टमी के एक दिन के बाद ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नाउ MCQs, ठीक है। जो पॉइंट वहाँ पे कहीं पे मिस हुआ होगा वो पॉइंट मैंने MCQ के थ्रू कवर किया है। गीतरू इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ डोगरी पहाड़ी एरिया ऑफ जम्मू, ठीक है। सो डोगरी पहाड़ी इसको परफॉर्म करते हैं इन जम्मू एरिया। चौकी नाच इज़ परफॉर्म टू होनर कुल देवता, इम्पॉर्टेंट है। नाउ विच डांस इज़ परफॉर्म इन कश्मीर बाय वुमेन wearing colorful ferns clothes with heavy embroidery, ठीक है। कौन सा डांस है वो जिसमें कलरफुल फेरन्स वेयर किए जाते हैं, वो है रोफ। द फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट्स। जो ये फोक म्यूजिक है ये नीलमत पुराना और राज तरंगी में भी डिस्कस किया गया है। एंड एक डांस है ट्रेडिशनल डिको डांस, ये भद्रवाह में परफॉर्म किया जाता है, ठीक। इन कश्मीर वैली शिवरात्रि इज़ आल्सो नोन एज हिरत, ठीक है। और ये ऑलरेडी वेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया है। शिवरात्रि को कश्मीरी में क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। हिरत। द हाफिज़ा नगमा डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय। जो हाफिज़ा नगमा डांस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया किन्होंने, यहाँ पे मुगल्स ने। अ फेमस फोक डांस ऑफ कश्मीर बांड जशन इज़ अ पॉपुलरली नोन एज फेस्टिवल ऑफ क्लाउन्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। बांड जशन बहुत ऑलमोस्ट 300-400 साल पुराना वाला डांस फॉर्म है। इट इज़ जस्ट लाइक अ रोफ, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ क्लाउन्स। इन विच डांस फॉर्म अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड संतूर इज़ प्लेड। जो हाफिज़ा नगमा है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, संतूर, ठीक है। नेम द डांस फॉर्म ऑफ ग्रास कटर्स इन जम्मू रीजन। ग्रास कटर्स कौन सा डांस फॉर्म करते हैं, लेतरे डांस। इट्स अ डांस परफॉर्मड बाय द यंग बॉयज ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल। वो कौन सा डांस फॉर्म है जो लोहरी फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। कुतबी हैं एंड हिरन बोथ आर परफॉर्म इन द लोहरी फेस्टिवल, ऑलरेडी हमने कवर किया है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन लडीशा सॉन्ग। लडीशा सॉन्ग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, दहारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज मोस्टली परफॉर्म इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। हिरन, ठीक है। नाउ डांस इज इन लद्दाख रीजन। जो पहला डांस है शुंडल डांस है, इट्स अ रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। एंड ये भी ऑलरेडी पूछा गया वो कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ लद्दाख किंग, ठीक है। क्रिएटेड हिस्ट्री बाय एंटरिंग इनटू जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट लद्दाखी डांस, इंपॉर्टेंट है। ये जो शुंडल डांस है ये इसने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय एंटरिंग इनटू जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्या, क्योंकि जो लार्जेस्ट डांसर्स जो इसमें परफॉर्म किए थे ऑलमोस्ट 408 जो फीमेल्स थे उन्होंने डांस किया था, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो ये है शुंडल डांस। ऑलमोस्ट 408 फीमेल्स थे जिन्होंने ये परफॉर्म किया था। सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन रिटन इन द जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। नाउ एलियाती, एंड ये भी ऑलरेडी पूछा गया है वो कौन सा डांस फॉर्म है जो शफर्ड कम्युनिटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो है एलियाटी। ज़नस्कार रीजन ऑफ लद्दाख में ये परफॉर्म किया जाता है। कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती हैं, शफर्ड कम्युनिटी। एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोइट्री एंड डांस। नाउ जबरो डांस इज mainly performed by nomadic people of Chanthang and Drong areas of Ladakh region.
ड्यूरिंग लोहार फेस्टिवल। जो लद्दाख में लोहार फेस्टिवल मनाया जाता है उसके ओकेजन में ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। छम कहीं पे डबल एच है, कहीं पे सिंगल एच है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द छम डांस वाज स्टार्टेड बाय गुरु पद्मसंभावा, ठीक है। सो ये माना जाता है कि इस डांस को स्टार्ट किया है बाय गुरु पद्मसंभावा ने, ठीक है। जो बुद्धिस्ट हैं, जो उनका गुरु है पद्मसंभावा, उसने ये स्टार्ट किया एंड ये भी ऑलरेडी पूछा गया है। इट्स अ मास्क एंड कॉस्ट्यूम डांस परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। कौन परफॉर्म करते हैं इसको? बुद्धिस्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कॉस्ट्यूम एंड दे आर मास्कड, ठीक है। सो ये हमारा फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस पे लाएंगे, इसके बाद हम फेस्टिवल्स पे एक लेक्चर लाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।